हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप ए का पोस्ट है। सब देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मोस्टली एलिजिबल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह के लिए है। और एमएससी अगर फिजिक्स में किया उसके लिए है। ठीक है, हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो पहला पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा है, याद रखना। पहला पोस्ट क्या है? साइंटिस्ट बी मैकेनिकल। तो ठीक है, इसके लिए एक ही पोस्ट है, रिजर्वेशन नहीं है इसमें कोई सा भी। जनरल का एक पोस्ट है इसमें। उसके बाद अगर आप देखोगे पे स्केल, देखोगे लेवल 10 का पे स्केल है, मतलब बहुत हायर पे स्केल है। 35 ईयर्स एज लिमिट है जनरल के लिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में। ठीक है, मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में हो और साथ ही साथ 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन टेस्टिंग और कैलिब्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, या फिर बीटेक किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस टेस्टिंग और कैलिब्रेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वाला पोस्ट है। इसके आगे आप नॉन एक्सपीरियंस वाला भी है। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस है उनका कंपटीशन कम होता है, तो ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई करना है आपको। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, आपको मैं बता चुका हूँ। या तो बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में, या तो फिजिक्स में मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। उसके बाद फिर मतलब पोस्ट इज परमानेंट। ठीक है, गैजेटेड का नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सेकंड वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी इसमें, लेकिन ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें जो है सिविल वाले एलिजिबल है। ठीक है, इसमें सिविल वाले एलिजिबल है। लेवल 8 का पे स्केल है। 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, या फिर सॉरी ये इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर मेटलर्जी इंजीनियरिंग के लिए भी है ये। ठीक है, तीनों में से कोई भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी। साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लेबोरेटरी में, या फिर इन एक्सपीरियंस इन एक्सरे डिफ्रैक्शन और इन्वेस्टिगेशन वर्क ऑन फेल्योर इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, ये हो गया। आगे नॉन एक्सपीरियंस वाला भी है पोस्ट। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीज आप देख सकते हैं। प्रोबेशन इसमें 2 साल का पीरियड होगा। परमानेंट पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। थर्ड वैकेंसी है, दो वैकेंसी है, पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडिंग और आर्कियोलॉजिकल इंजीनियर इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर अंडर ये वैकेंसी है। रिजर्वेशन पोजीशन इसमें देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 वैकेंसी है। मतलब फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी वगैरह में 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इसमें देखें, अगर क्वालिफिकेशन वगैरह आपको बताऊं, लेवल 11 का मतलब हायर स्केल का है। अपर एज लिमिट 40 साल है फॉर जनरल। और मतलब रिजर्व के लिए एजुकेशनल जो है बीटेक होना चाहिए सिविल, तो ये सिविल के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और सुपरविजन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स इन गवर्नमेंट सेक्टर और एनी आर्कोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। और पोस्ट इज परमानेंट, ग्रुप ए पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। फिर चौथा पोस्ट है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग का है ये भी, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है। ये ओबीसी के लिए है। ठीक है, लेवल 10 का पे स्केल है। अपर एज लिमिट 38 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो बीटेक होना चाहिए सिविल में, साथ में मास्टर्स होना चाहिए सिविल में। ठीक है, तो बीटेक और एमटेक होना चाहिए सिविल में। इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद इसमें आपको ड्यूटीज़ वही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ड्यूटीज़ रहेगी। और ग्रुप ए पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में आप पोस्टेड रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसी तरह अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनके साथ ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें वीडियो को, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।